हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। ये आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसका पेपर कोड होता है BP102T। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस क्या होती है। देखिए, जब और जो आपका बी फार्मा कोर्स है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिक्स होता है और आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट होती है। तो ये आपका उसी में से एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके हम पहले यूनिट की आज बात करने वाले हैं। आज इसके लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है? एनालिसिस क्या होती है? किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी का पता लगाना, उसका डिटर्मिनेशन करना, उसका एग्जामिनेशन करना ही एनालिसिस कहलाती है। ठीक। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी आपका अगर कंपाउंड है, किसी भी प्रिपरेशन में अगर कोई कंपाउंड है या मान लीजिए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, उस कंपाउंड की क्वालिटी क्या है और किस क्वांटिटी में कौन कौन से कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है। उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाए या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाए, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस अगर की जा रही है तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाती है। इस सब्जेक्ट में हम केमिकल्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये केमिकल्स आपके यूज कहाँ पे होते हैं? फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में। ऐसे केमिकल्स जो आपके फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज हो रहे हैं, जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, बहुत सारी ड्रग्स बन रही हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो बनाई जाती हैं, उसकी जो टेस्टिंग होती है कि ताकि आपकी पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को बनाया जाए, उसमें कोई अदर मटेरियल ना इन्वॉल्व हो, वो आपका प्रोडक्ट खराब ना हो, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो सेफ हो, सिक्योर हो। इसको सब प्रोवाइड करवाने के लिए, फैसिलिटेट करवाने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। जो पहली यूनिट है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या होता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, आपके ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्टडी की जाए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसके एग्जामिनेशन के लिए जितने भी स्टडीज इन्वॉल्व होती हैं, सब आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आती हैं। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरी आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मिक्सचर कंपोनेंट है या फिर कोई भी सोल्यूशन ही क्यों ना हो, वो आपका केमिकल कंपाउंड जो डिजायरेबल है, जो हमें ज़रूरत है, वो कंपाउंड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन में। अगर मान लीजिए मिक्सचर आपका है, उसमें उसका पता लगाना कि आपका दूसरा कंपाउंड, दूसरे वाले कंपाउंड में जो सोल्यूशन है आपका, उसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ऐसी एनालिसिस जहाँ पे अमाउंट का पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है, अगर हम क्वांटिटी का पता लगा रहे हैं कितने अमाउंट में कोई चीज़ किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उस केमिकल कंपाउंड का या फिर किसी भी सॉल्यूशंस की क्वालिटी को बताया जाए कि उसमें कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, उनका नेचर क्या है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, वो एसिड है कि बेस है, उसका एटॉमिक वेट क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सब की अगर स्टडी की जाती है तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। अगर स्कोप की बात किया जाए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या होता है, तो इसका बहुत सारा स्कोप होता है। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब, मान लीजिए इंडस्ट्री में आपकी बहुत सारी दवाएं बन रही हैं, तो वहाँ पे QC डिपार्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्ट होता है, जहाँ पे जो भी आपके इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, चाहे फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जब भी रॉ मटेरियल्स आपका यूज किया जाता है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है,
उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट है, कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं ऐड है, या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हाँ पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए कौन सा कंपाउंड सेलेक्ट किया जाए, उसके नेचर के हिसाब से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे हम उसका सिलेक्शन करते हैं। वो जो आपकी टेस्टिंग होती है क्यूसी डिपार्टमेंट, उसमें आपका इन्वॉल्व होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, इम्प्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दूसरा स्कोप इसका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आपका मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए एल्कोलाइड प्रेजेंट है, उसी में आपके अदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें जो उसका सेपरेशन करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि इस किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कौन कौन से हमारे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, कितने प्रकार के सोल्यूट्स इसमें डिजॉल्व किए गए हैं, उसका डिटेक्शन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो बल्क प्रोडक्ट कोई भी हो उसमें कितने प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचानने के लिए इसको, ये आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा आपका स्कोप है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मान लो कोई भी ड्रग तुम्हारा बन रहा है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो विजिबल ना हो, जो हमें मतलब आंखों से ना दिखाई दे, कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ एरर ऐसी होती हैं जो हम विजुअली देख के बता सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट खराब है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ अशुद्धता ऐसी होती हैं जो कॉमन आंखों से नहीं दिखाई देती। आप देख के नहीं बता सकते हैं कि इस केमिकल पर्टिकुलर ड्रग में कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इज एनी फॉरेन मटेरियल व्हिच आर कोएग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग एंड अल्टर द नेचर ऑफ प्योर कंपाउंड। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपके ओरिजिनल ड्रग में मिक्स हो जाता है, कोएग्जिस्ट हो जाता है और उसके नेचर को चेंज कर देता है, इम्प्योरिटी कहलाता है। उस इम्प्योरिटी को, अब वो इम्प्योरिटी आपकी आयंस की हो सकती है, जैसे क्लोराइड की इम्प्योरिटी हो जाए, सल्फेट की इम्प्योरिटी हो जाए, आयरन की इम्प्योरिटी हो जाए, हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी हो जाए, लेड की इम्प्योरिटी हो जाए, उन इम्प्योरिटीज को पहचान के उसको कंट्रोल करने के लिए आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपके बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं जिसे आप लिमिट टेस्ट बोलते हैं। जो आपका क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए और इसको रिमूव करने के लिए आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही पार्ट होता है। चौथा स्कोप अगर इसका देखें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है इंडस्ट्री में, जिसमें आपके एक्सिपिएंट यूज होते हैं और एपीआई यूज होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जितने भी आपके रॉ मटेरियल, बल्क प्रोडक्ट या फिर एक्सिपिएंट या फिर एपीआई जो यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसका डिटेक्शन करने के लिए भी ये यूजफुल होती है। तीसरा आपका स्कोप है यहाँ पे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड की डायग्नोसिस किया जाए। मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट ही किया जा रहा है, या फिर कोई भी कंपाउंड है उसके नेचर को डायग्नोस किया जा रहा है कि उसका नेचर क्या है। कोई भी क्लिनिकल रिसर्च हो रही है, उसमें जो डायग्नोसिस की जाती है, कौन सी चीज़ें हार्मफुल है, कौन सी चीज़ें यूजफुल है। तो डायग्नोसिस में किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव होती है। ये अमाउंट को भी बता देती है और उस कंपाउंड के नेचर को भी बता देती है। अगला है फार्मिंग। फार्मिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो आप की खेती करते हैं लोग, जैसे खेती कर रहे हैं, तो ज़मीन में जितने भी आपके ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जिससे आपका जो प्लांट है, जो भी आपका एग्रीकल्चर है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, मैक्सिमम ग्रोथ को ऑब्टेन करने के लिए आपका ये फार्मिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने आपके सॉइल्स में जितने भी आपके ट्रेस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, इन सब की टेस्टिंग करने के लिए भी, सॉइल्स की टेस्टिंग करने के लिए भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है अपने में। अगला स्कोप इसका होता है स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करना। मतलब स्टैंडर्ड किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी कंपाउंड के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण करना, एसओपी बनाना, जिसकी हेल्प से, जिसके कंपैरिजन से हम किसी दूसरे कंपाउंड की एनालिसिस और डिटेक्शन कर सकें। तो हमें इससे एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जिससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। कंपेयरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन
में ये हेल्प करती है। और केमिकल रिसर्च, कोई भी केमिकल रिसर्च हो रही है उसमें जो भी आपकी टेस्टिंग हो रही है, चाहे माइक्रोबियल टेस्टिंग हो, चाहे आपकी एलिमेंट की टेस्टिंग हो, चाहे डिटेक्शन हो आपका, चाहे डायग्नोसिस हो आपकी, चाहे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो, उस केमिकल रिसर्च में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और लास्ट है मैक्सिमम यील्ड। मैक्सिमम यील्ड का मतलब है कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या कोई भी प्रोडक्शन ही क्यों ना हो रहा हो, उसमें आपका जो मैक्सिमम यील्ड होगा वो ये प्रोवाइड करवाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम चीज़ें डिजायरेबल प्रोडक्ट प्राप्त हो और आपकी इम्प्यूरिटीज़ को कम किया जाए, हार्मफुल जो भी कंपाउंड्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, और पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को बढ़ावा दिया जाए। ये आपका आ जाता है आपके मैक्सिमम यील्ड में। मतलब किसी भी कंपाउंड से, किसी भी चाहे नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा हो रॉ मटेरियल, या फिर किसी सिंथेटिक तरीके से आ रहा हो, उससे ज़्यादा मात्रा में ड्रग का फॉर्मेशन हो सके, जिससे पब्लिक हेल्थ को क्योर किया जा सके, और टॉक्सिसिटी या पॉइजनस सब्सटेंस को अवॉइड करके पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जाए। ये कुछ स्कोप्स होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। आज आपका पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा हम बात करेंगे केवल इंट्रोडक्शन के बारे में, अभी आपका कोई टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की जाती है, केमिकल्स के बारे में स्टडी की जाती है, जिसमें दो प्रकार की टेक्निक्स यूज होती हैं, एक आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी एनालिसिस के द्वारा अगर किसी भी कंपाउंड की या नॉन कंपाउंड की क्वांटिटी बताई जाती है तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी बताई जा रही है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, एसिड है कि बेस है कि कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, उसके नेचर को बताया जाएगा, क्वालिटी को बताया जाएगा, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगी। और एनालिसिस की टेक्निक्स जो होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टेक्निक को फिर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करवाया जाता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन होता है, ये सब आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को बताया जाए, जैसे लिमिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब क्वालिटेटिव के एग्जांपल हो जाते हैं। जैसे और आपका है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका पोटेंशियोमीटर ही ले लिया जाए, जो आपका कंडक्टोमेट्री हो जाता है, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आते हैं। दूसरा आपका माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होता है, जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी टेस्टिंग की जाती है, वहाँ पे एनालिसिस की जाती है। किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस या फिर उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उसकी एनालिसिस आपके माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल एनालिसिस में आती है। तो ये जो आपका दूसरा यूनिट है उसमें आगे की चीज़ें हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हुआ, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। आज केवल बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक में, जिसमें एनालिसिस क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है। इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है उसमें एरर आती है। एरर को पढ़ने से पहले या फिर टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है। तो टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नॉन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन को जान के उस कंपाउंड की हेल्प से किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर नोन हो, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से टेस्ट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाए तो हमारा टाइट्रेशन कहलाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो किसी भी सोल्यूशंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिसमें आपकी नॉर्मलिटी आती है, मोलरिटी आती है, मोलरिटी आती है, मोल फ्रैक्शन आता है, फॉर्मलिटी आती है, परसेंटेज आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।